नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है म्यूजिकल हेवन व्लॉग्स में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 80 घाट पर और यहाँ से हम निकलने वाले हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर की ओर। आपको बता दें, अगर 80 घाट से आगे दाईं ओर जाएं तो पहुँचते हैं संत रविदास घाट और वहाँ का सुंदर रविदास पार्क। लेकिन फिलहाल हम उस तरफ ना जाकर सीधे घाटों की यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं घाटों का अद्भुत सफर। आप सभी को 80 घाट के बारे में तो पता ही है, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं रीवा घाट। शांत, सुंदर और मनमोहक दृश्य वाला घाट, जहां कम भीड़ होने के कारण ध्यान, फोटोग्राफी और सुकून का अलग ही अनुभव मिलता है। आगे बढ़ते ही आता है तुलसी घाट। यह वही पावन स्थान माना जाता है जहां संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा महसूस होता है। तो मित्रों, ये है भदैनी घाट। देख सकते हैं, हमने बोट राइड कर ली है। आप देखिए यहाँ का नज़ारा गंगा नदी में, कितना अद्भुत नज़ारा है ये। यहाँ पे आप घाट पे जगह जगह पे लोग श्रद्धालु स्नान करते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। यह सामने दिख रहा है जानकी घाट। माता सीता के नाम पर रखा गया यह घाट श्रद्धालुओं को ध्यान और शांति का विशेष अनुभव देता है। आगे है माता आनंदमयी घाट। महान संत आनंदमयी मां के नाम पर बना यह घाट साधना और ध्यान के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इसके बाद बच्छराज घाट, प्राचीन और शांत वातावरण वाला घाट जहां धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। यह है पंचकोट घाट। तो घाट की कमी नहीं है यहाँ पे। कहते हैं टोटल 84 घाट है यहाँ पे बनारस में। अब घाट गिनते गिनते थक जाओगे, इतनी घाट है। कई सारे घाटों का तो नाम भी नहीं रखा गया है, सिर्फ लिखा हुआ है घाट्स ऑफ वाराणसी, बस। इतने घाट हैं उसके अंदर। जब आप नमो घाट की तरफ जाओगे तो कई सारे हैं जहाँ जिसका घाट का नाम ही नहीं है, बट बहुत सारे घाट हैं भाई। अब हम पहुंचे हैं चेत सिंह घाट। भव्य किले और वीरता की कहानियों के लिए प्रसिद्ध यह घाट इतिहास का जीवंत प्रमाण है, जहां राजा चेत सिंह और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच संघर्ष हुआ था। इसके बाद निरंजनी घाट और महानिर्वाणी घाट, दोनों साधु संतों और अखाड़ों की परंपरा से जुड़े पवित्र स्थान हैं, जहां आध्यात्मिक साधना का वातावरण हमेशा बना रहता है। और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। हम लोग वहाँ पे बैठ के फोटो वोटो ले चुके हैं। हनुमान जी का मंदिर भी वहाँ पे, स्वयंभू प्रकट हनुमान जी का मंदिर। और अभी हम जा रहे हैं आगे घाट की ओर। आगे शिवाला घाट और गुलरिया घाट सादगी, शांति और पुरातन स्थापत्य की झलक देते हुए। ओम नमः शिवाय। हनुमान घाट। अब हम पहुंच गए हैं हरिश्चंद्र घाट, अत्यंत पवित्र शमशान घाट, जहां सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा जुड़ी है। यह मोक्ष और सत्य का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के मृतकों की आत्मा की शांति प्रदान करना प्रभु, अपने श्री चरणों में स्थान देना। बच्चे यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, देखो गाइस। यहाँ पे मृतकों की शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। इसके पास ही लाली घाट है, शांत वातावरण वाला छोटा मगर सुकून देने वाला घाट। आगे विजयनगरम घाट और केदार घाट,
जहां केदारेश्वर महादेव की उपासना के कारण विशेष श्रद्धा रहती है। यहाँ पे केदारेश्वर मंदिर है ये। हम आ गए हैं चौकी घाट के आसपास। हम घाटों के दर्शन करते हुए जा रहे हैं आगे विश्वनाथ मंदिर की ओर। वापसी में हो सकेगा हम लोग ई रिक्शा वगैरह पकड़ के आ जाएंगे, अलग बात है, बट अभी फ़िलहाल हम पैदल यात्रा ही कर रहे हैं। घाट ये गंगा किनारे आप देख सकते हो, ये गंगा किनारे हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। यह है क्षेमेश्वर घाट। भगवान शिव के क्षेमेश्वर रूप को समर्पित यह घाट आध्यात्मिक महत्व रखता है। यहाँ पूजा का वातावरण बना रहता है। यह है मानसरोवर घाट। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से मानसरोवर के समान पुण्य मिलता है। यह घाट शांत और पवित्र माना जाता है। इसके बाद है नारद घाट। देवर्षि नारद के नाम पर बना यह घाट भक्ति और संगीत की परंपरा से जुड़ा है। इसका वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहता है। घाटों की यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं मणिकर्णिका की ओर। अभी काफ़ी समय लगेगा हमें, अभी तो थोड़ा बहुत दूर है। उससे पहले हमें बहुत सारे घाटों के दर्शन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा राजा घाट। कल हम गए थे नमो घाट, और आपको बता दें कि नमो घाट काफ़ी दूर है। आप यहाँ से अगर वो आप देख पा रहे हैं वो पुल, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा वो जो पुल है ना दोस्तों, तो पुल, उस पुल के आसपास है नमो घाट। पुल के ठीक उस तरफ नमो घाट है, गंगा के इसी पार। तो काफ़ी दूर है वो दोस्तों, लगभग शिवाला से 7-8 किलोमीटर दूर है। इतना दूर है नमो घाट। ये हाथ से बनाया हुआ, इन्होंने चित्रकार भाई ने ये हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग है, बहुत ही अच्छा है, कमाल का चित्रकारिता है दोस्तों। आप आ सकते हैं, 300, 400, 500, 1000 रुपये का एक चित्र है, साइज के अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। आगे बबुआ पांडे घाट। यह घाट स्थानीय इतिहास से जुड़ा है और अपेक्षाकृत कम भीड़ वाला है। यहाँ शांति का अनुभव विशेष रूप से मिलता है। यह है दिगपतिया घाट। बंगाल के राज परिवार द्वारा बनवाया गया यह घाट भव्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इसकी वास्तुकला फोटोग्राफरों को आकर्षित करती है। यह रहा 64 घाट, जिसका संबंध 64 योगिनियों की परंपरा से माना जाता है। दिन में यहाँ आपको श्रद्धालु स्नान करते अवश्य दिखेंगे। राणा महल घाट। यह महल नुमा स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा घाट वाराणसी के सबसे भव्य और प्रसिद्ध घाटों में से एक है, जो अपनी शाही स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है। इस घाट का निर्माण बिहार के शाही दरभंगा राज परिवार द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसमें राजसी महल जैसा सौंदर्य दिखाई देता है। पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित यह घाट सूर्योदय और फोटोग्राफी के लिए खास तौर पर लोकप्रिय है। यह स्थान आध्यात्मिक शांति, ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला की सुंदरता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। मुंशी घाट वाराणसी का एक ऐतिहासिक और सुंदर घाट है, जिसका निर्माण नागपुर राज्य के दीवान श्रीधर नारायण मुंशी ने करवाया था। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित यह घाट अपनी भव्य वास्तुकला, शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व के लिए श्रद्धालुओं व पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख घाट है, जो अपनी भव्य गंगा आरती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यह घाट पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित होकर धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा का मुख्य केंद्र है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध पड़ा। यहाँ पे जो एक मंदिर है आपको दिखाता हूँ मैं,
ये मंदिर का नाम है श्री दशाश्वमेधेश्वर महादेव। ये दशाश्वमेध घाट पे है दोस्तों। यहीं पे आरती होती है और 5 बजे से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उससे पहले ही बात कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ होता है दोस्तों। इस घाट पे बहुत ही भीड़ ज़्यादा है। शाम की आरती के समय यहाँ दीपों, मंत्रों और घंटियों की ध्वनि से अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। यह घाट आस्था, संस्कृति और काशी की जीवंत परंपरा का प्रतीक माना जाता है। आरती स्थल है। अभी फिलहाल पंडित जी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये है आरती स्थल। इसी घाट पे आरती होती है। ये घाट भीड़ से भरा हुआ होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। क्या चाट बना रहे भैया? क्या बन रहा है ये? हमारे शहर का सबसे पुरानी फूड है, बनारसी कचौरी। अच्छा, बनारसी कचौरी। यहाँ पे एक दुकान का नाम भी है ना, बनारसी कचौरी। वही मान लो। अच्छा। क्या सब डाल रहे हैं इसमें आप? इसमें 3 पीस कचौरी गई है, चना अच्छा। गया है, ये पापड़ी जा रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। ये छोले हैं? हाँ, चने चने। फ्रेश, अच्छा। इसको आप सब कह सकते हो। धनिया प्याज काट के रखे हैं पहले से? वो काट के रखा हो कि काटना पड़े ना मुझे। क्या बात है। शादी आज है तो सब कुछ रस्म पहले से करना पड़ेगा ना। हाँ, सही बात नहीं है। तो दुल्हन कहीं और भाग जाएगी तो क्या करेंगे? टेस्ट ऐसा देंगे कि कहीं मिलेगी नहीं आपको। टेस्ट ऐसा देंगे कि दुल्हन वापस आ जाएगी। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वहाँ पे पकड़ा दीजिए, वहाँ पे मेरी वाइफ बैठी हुई है। अच्छा, इसीलिए बना रहे थे। नहीं नहीं, वीडियो में तो मैं भैया, सिर्फ 30 रुपीज़ 40 रुपीज़। आपका ही ले रहा था। नहीं समझ गया मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खा के बताते हैं आपको। दोस्तों, वो जो आप देख रहे हैं वो है दशाश्वमेध घाट और अभी जहां मैं खड़ा हूं यह है प्रयाग घाट। दोनों ही घाट पर आरती होती है और बहुत भीड़ रहती है। वहां 5 पंडित जी मिलकर आरती करते हैं और यहाँ पर 7 पंडित, कुल 12 पंडित जी गंगा आरती करते हैं। आप देख पा रहे होंगे सफाई चालू हो गया है, आरती के लिए प्रबंध शुरू कर दिया गया है और लोग इकट्ठा होने लगे हैं ताकि वो यहाँ पर बैठकर आरती में शामिल हो सके, आरती का आनंद प्राप्त कर सके। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये छोड़ के बाकी ये जो आरती करने वाला स्थल है, ये 7 पंडितों की आरती यहाँ पे होती है। बहुत ही भव्य आरती होती है। आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में मैंने डाला था, वहाँ पे आपने देख लिया होगा। यहाँ पे जो आरती होती है ये होती है गंगा आरती शाम के समय। अब देखो यहाँ पे वो जो है जगह यहाँ पे सुनिश्चित हो चुकी है, कुर्सी लग रहा है सबके लिए, महिलाओं के लिए आगे आगे और पीछे पीछे सब बैठ जाते हैं। यहाँ पे पूरा भरा रहता है, छत पे हर जगह यहाँ पे भर जाते हैं लोग। देखिए यहाँ पे पहले से ही भीड़ एकत्रित हो जाती है। यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है। अरे इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग खो भी सकते हैं भाई साहब। ये है मानमाल घाट मित्रों। ये घाट मुझे उतना पवित्र नहीं लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना खास नहीं है ये घाट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जबकि ये घाट प्रयाग घाट और दशाश्वमेध घाट के बगल में ही है, बट फिर भी उतना साफ सफाई नहीं है यहाँ पे। जय हो। संत वगैरह बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। बोटिंग तो भाई साहब हर स्टेप पे आपको देखने को मिल जाएगा बोटिंग। दोस्तों, हम आ गए हैं त्रिपुरा भैरवी घाट। वाराणसी का एक प्राचीन और आध्यात्मिक महत्व वाला घाट है जिसका संबंध देवी त्रिपुरा भैरवी की उपासना से माना जाता है। दोस्तों, यह है ललिता घाट। यह एक अनोखा घाट है जो अपने प्रसिद्ध काठमांडू शैली के नेपाली टेम्पल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह मंदिर नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह द्वारा बनवाया गया था और इसकी लकड़ी की नक्काशी इसे काशी के अन्य घाटों से अलग पहचान देती है। पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित यह घाट तांत्रिक साधना और दुर्लभ स्थापत्य कला के कारण आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है।
दोस्तों ये है ललिता घाट और वहाँ पे है मणिकर्णिका घाट। यह विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर और ये रहा मणिकर्णिका घाट। वाराणसी की पावन धरती पर गंगा तट के किनारे एक ऐसा स्थान है जहां समय भी ठहर कर सांस लेता है। यह है मणिकर्णिका घाट। कहते हैं यह घाट सिर्फ एक शमशान नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य का द्वार है। मान्यता है कि स्वयं शिव जी यहाँ मरने वाले प्रत्येक जीव के कान में तारक मंत्र देते हैं जिससे आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसी कारण लोग दूर दूर से अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार यहाँ करने आते हैं क्योंकि विश्वास है कि यहाँ अग्नि नहीं बुझती और मोक्ष का द्वार हमेशा खुला रहता है। रात हो या दिन, चिताओं की लौ, गंगा की धारा और मंत्रों की गूंज सब मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो यह घाट संसार को याद दिला रहा हो कि जीवन क्षणिक है पर आत्मा अनंत। दोस्तों अभी हमें मणिकर्णिका घाट में, और यहाँ देखिए लकड़ी वगैरह व्यवस्था की जाती है मृतकों के शरीर को अंतिम संस्कार करने हेतु। तो यहाँ पे लकड़ी वगैरह, यहाँ पे जो अंतिम संस्कार है वो 24 घंटा जलती रहती है। यहाँ पे आग ठंडी नहीं होती, देख सकते हैं आप। मित्रों, ये रत्नेश्वर महादेव टेम्पल है जो मणिकर्णिका घाट के पास स्थित एक प्रसिद्ध झुका हुआ मंदिर है जो अपनी अनोखी तिरछी संरचना के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है और अधिकांश समय इसका निचला हिस्सा पवित्र गंगा नदी के जल में डूबा रहता है। मान्यता है कि इसका निर्माण एक भक्त ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए कराया था। कहते हैं वाराणसी में एक भक्त था जो अपनी माता से अत्यंत प्रेम करता था। उसकी मां की इच्छा थी कि गंगा तट पर भगवान शिव का भव्य मंदिर बने जहां वह अंतिम समय में दर्शन कर सके। पुत्र ने मां की सेवा और इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत मंदिर बनवा दिया, परंतु उसने मंदिर निर्माण से पहले गुरु या शास्त्रों से परामर्श नहीं लिया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ और माता ने दर्शन किए तो साधुओं ने कहा, माता पिता की सेवा महान है परंतु ईश्वर का कार्य नियम और विनम्रता से होना चाहिए। तभी धीरे धीरे मंदिर झुकने लगा, मानो स्वयं शिव यह संदेश दे रहे हों कि भक्ति में प्रेम के साथ विवेक भी आवश्यक है। आज भी यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के जल में आंशिक रूप से डूबा रहता है, जैसे संसार को याद दिला रहा हो सच्ची भक्ति केवल भावना नहीं बल्कि समर्पण, विनम्रता और धर्म के नियमों का संतुलन है। तो अच्छा खाना झुका हुआ है पानी में और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आधे से ज़्यादा मंदिर अंदर है, मिट्टी के अंदर। दोस्तों यह मंदिर सिंधिया घाट पर स्थित है। आगे भी कई घाट हैं जैसे गाय घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, आदिकेशव घाट, नमो घाट, जिन्हें हम अगली यात्रा में कभी विस्तार से देखेंगे। अब चलिए घाटों से निकलकर बनारस की गलियों की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ते हैं सामने खुलती है संकरी गलियां जिनमें हर कदम पर बनारस की आत्मा बसती है। कहीं चाय उबल रही है, कहीं फूलों की खुशबू, कहीं मंदिर की घंटी और हर दीवार पर हर हर महादेव की गूंज। इन गलियों में चलते हुए सच में लगता है जैसे समय पीछे लौट गया हो। यही बनारस है, साधारण रास्तों में छिपा असाधारण अनुभव। सिद्धि विनायक मंदिर इस तरफ, बनारस की गली हमने घूम ही लिया आखिरकार। पतली पतली गलियां हैं भाई साहब बनारस में। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। भैया गोदौलिया बाजार जाएगी? इस गलियों से गुजरकर हम पहुंच जाएंगे गोदौलिया चौराहा, जहां आध्यात्मिक शांति की जगह शहर की चहल पहल आपका स्वागत करती है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अयोध्या वाराणसी सीरीज के आखिरी चरण में, और सच कहें बनारस में रहकर अगर बनारस का पान नहीं खाया तो मानो इस नगरी का स्वाद ही अधूरा रह गया। यहाँ का पान सिर्फ स्वाद नहीं
परंपरा, मेहमान नवाजी और बनारसी अंदाज का प्रतीक है। जैसे ही पान मुंह में घुलता है, वैसे ही बनारस की गलियां, घाट और यादें दिल में मिठास बनकर बस जाती है। भैया सुपारी थोड़ा कम कर दीजिए ना। अब भैया वो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? अच्छा, एकदम बस खाली इधर साइड में रखिए, अपने आप वो पान घुलेगा, पूरा पान आपको अंदर ले जाएगा। वैसे बनारस में और भी बहुत कुछ है देखने को, जैसे कि चौखंडी स्तूप सरनाथ में, भारत माता मंदिर, रामनगर किला और भी बहुत कुछ, जिन्हें हम कभी अगली यात्रा में जरूर एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों हमने ऑलमोस्ट वाराणसी का जो है ट्रिप कंप्लीट किया। काफ़ी जगह घूमने के बाद अब हमारी दिल्ली वापसी की ट्रेन है। तो दोस्तों, आप सबके साथ यह यात्रा साझा करके हमें बहुत आनंद मिला। इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर। शाम का दृश्य बेहद सुंदर और अलौकिक है। आप देख सकते हैं, ये है नंदी महाराज, जो कि बाबा विश्वनाथ मंदिर की ओर देखते हुए खड़े हैं। ये बहुत ही अद्भुत प्रतिमा बनाई गई है। और अब हम यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपको अगर ये सीरीज़, ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारा अगर आपने पिछला एपिसोड्स, पिछला वीडियोस इस सीरीज़ के ना देखा हो तो आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल भी मिल जाएगा, उसे चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं। जय श्री राम।